तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 20 दिसंबर को एक नया डेली टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, जिसमें आपको टोटल 20 सेट कराया जाएगा। उसी 20 सेट में से हम आपको डेली एक सेट कराएंगे फ्री में। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 1 के क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रानीगंज। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रानीगंज। जो रानीगंज है कोयला का खान है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक है आपका तलचर, और जो तलचर है ये ओडिशा में स्थित है, ये भी कोयला का खान है और ये ओडिशा में स्थित है। एक है आपका कोरबा, और जो कोरबा है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, एक है आपका सिंगरौली, और जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपभू के समय। उपभू के समय क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी होती है वह न्यूनतम हो जाती है। और अपभू के समय जो है पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी मतलब अधिकतम हो जाती है, न्यूनतम नहीं अधिकतम हो जाती है, और उपभू के समय न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में पूरब से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था। आपको बता दें दोस्तों कि जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है ये ट्यूडर वंश से संबंधित है। ट्यूडर वंश से, ठीक है, हम आपको लिख कर दिखा दे रहे हैं। ट्यूडर वंश से संबंधित है आपका जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ये क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? जो नेपोलियन है ये फ्रांस का सम्राट किस वर्ष बना था? तो आपको बता दें ये बना था 1804 में। 1804 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 में दिया है कि चोल साम्राज्य में सालाभोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है? चोल साम्राज्य में सालाभोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को सालाभोग कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी में है कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता है। ठीक है, देवदान। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था, ब्रह्मदेव भूमि। ठीक है, डी में है आपका जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पलिचंदनम, ठीक है, पलिचंदनम कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1893 में। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद शिकागो में, ठीक है, शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और यहाँ पर राज्य दिया है और यहाँ पर संस्थापक दिया है। तो देखिए जो एम नंबर में है अवध, और अवध का संस्थापक है दोस्तों सादत खां। तो ए का हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी में है बंगाल, और बंगाल का संस्थापक है मुर्शिद कुली खां, तो बी का हो जाएगा 4, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी में है कर्नाटक, और कर्नाटक संस्थापक है दोस्तों सादतुल्ला खां, यानी सी का हो जाएगा 1, सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, डी में है आपका हैदराबाद, और हैदराबाद का संस्थापक है चिनक्लीज खां। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? तो 2 4 1 3 है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन। सवाई जय सिंह द्वारा
किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था? ठीक है, सवाई जय सिंह द्वारा किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में नहीं कराया गया था, बाकी दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में, इन तीनों जगहों पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पटी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? पृथ्वी के भूपर्पटी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? 46.60 46.60% है ऑक्सीजन पृथ्वी के भूपर्पटी पर। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का प्रतिशत है 27.7%। 27.7% है सिलिकॉन, ठीक है, पृथ्वी के भूपर्पटी पर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे अधिक कौन है? तो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य कौन है? सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग। राजमार्ग यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के संशोधन से। संविधान संशोधन से यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 में दिया है दोस्तों कि अशोक के प्रशस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। अशोक के प्रशस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासन। प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के दृष्टिकोण से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? ठीक है, यहाँ पर तप्त होगा, तप्त स्थल में शामिल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। ठीक है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि में कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो पश्चिमी घाट शामिल है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। कोलकाता में। ठीक है, और एक है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मैंने इंदिरा गांधी मतलब हवाई अड्डा, ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी जो हवाई अड्डा है ये है मुंबई में, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, कोप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ठीक है, कोप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दें कि जो बार्थोलोम्यू डियाज है इन्होंने 1487 ईस्वी में, ठीक है, केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। ठीक है, और केप ऑफ गुड का ही दूसरा नाम है उत्मासा अंतरीप। ठीक है, ये कहां पर है? अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिणी तट को कहा जाता है उत्मासा अंतरीप, या उसी को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पता चला? केप ऑफ गुड की खोज किसने किया है? तो बार्थोलोम्यू डियाज। कब किया है? तो 1487 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? किसने कहा था राज्य जो है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और यहाँ पर पार्टी का नाम है और यहाँ पर स्थापना वर्ष दिया है और कह रहा है कि सम्मिलित करके सही उत्तर चुनिए। तो आइए सम्मिलित करते हैं। ए में है आपका स्वराज पार्टी। तो देखिए जो स्वराज पार्टी है इसका गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था 1923 में। 1923 में। तो आपका ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, बी में है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। तो आपका बी का हो गया 2। सी में है गदर पार्टी और गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। तो सी का हो गया 4। डी में है नौजवान पार्टी या नौजवान सभा और नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह ने पंजाब में 1926 इसमें किया था। तो आपका हो जाएगा डी का 1। ठीक है, इस प्रकार ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1,
3 2 4 1, 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के द्वारा किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व। आपको बता दें कि जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 28 जुलाई से लेकर, देखिए 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था आपका प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो था सेराजेवो हत्याकांड। और इसमें दो गुट मतलब लड़ाई कर रहा था, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था इसको ध्यान से सुनिएगा। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये 4 देश शामिल थे मित्र राष्ट्र में, जिसमें नेतृत्व कर रहा था ब्रिटेन। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, ये 4 या 5 देश जो है ये धुरी राष्ट्र में शामिल थे, जिसमें नेतृत्व कर रहा था जर्मनी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में। बाबा फरीद का दरगाह है पंजाब में फरीदकोट में। और बख्तियार काकी का दरगाह है दिल्ली में। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि बिहार का गठन कब हुआ। बिहार का गठन हुआ है 22 मार्च 1912 को। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ है। ठीक है, और बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ है 1936 में। और झारखंड का विभाजन हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया है। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ है? तो 1936 में। तो यह इस आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 लाख, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन। पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पापुआ न्यू गिनी की। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? शांति निकेतन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 ईस्वी में 1901 में जो है शांति निकेतन का स्थापना किया गया था। यहाँ पर है आपका स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा देखिए बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, ये 2 प्रमुख हैं, इनको याद रखना जरूरी है। बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, ये 2 प्रमुख है, इसको याद रखिएगा। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने। जो ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? तो 28 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए? तो 29 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कर्नल रीड या जो है कैप्टन रीड। कैप्टन रीड या कर्नल रीड दोनों कहिए इनको, मतलब कोई भी कह सकते हैं। तो कर्नल रीड का मानना था कि जो अंग्रेज है, अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए। ठीक है, किसानों को अपना पुत्र मानना चाहिए अंग्रेजों को। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। आपको बता दें कि जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको बता दें कि यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर 1 अप्रैल, दोस्तों याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ। किसका गठन हुआ? आरबीआई का। किसका? आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ। किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। और इसका जो
जब ये गठन हुआ तो इसका मुख्यालय कोलकाता था। जब आरबीआई का गठन हुआ तो इसके मुख्यालय जो था कलकत्ता था, लेकिन 1937 में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1937 में स्थानांतरित करके इसके मुख्यालय को स्थानांतरित करके मुंबई ले जाया गया। ठीक है, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे सर ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ थे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष। अगर यही आपसे पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपके सीडी देशमुख। अभी अगर पूछ देगा कि वर्तमान में आरबीआई का जो है अध्यक्ष कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है, तो वह है शक्तिकांत दास, और ये 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया मुंबई में। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जब स्थापना हुआ है तो उस समय जब स्थापना हुआ था तो उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था, तो कोलकाता में था। ठीक है, लेकिन अभी कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई में कब गया था, तो 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था कोलकाता से। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेनानायक था। जो शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। सबसे पहले आप ये जानिए कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग किस वंश का सेना नायक था, तो ये था मौर्य वंश का। मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ, और बृहद्रथ का सेना नायक था कौन, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इस प्रकार आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि संसद के 17वां की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 17वां का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, आहूत, एक आपका शब्द मिलेगा पॉलिटी में आहूत, यानी मतलब जो है संसद के आहूत मिलेगा और संसद के 17वां मिलेगा। तो आहूत शब्द का अर्थ होता है शुरू करना, यानी संसद के कार्यवाही को शुरू करना, और 17वां का अर्थ होता है समाप्त करना। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के 17वां की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 में दिया है दोस्तों कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो देखिए, अगर आप ऐसे जाइएगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो 1952 होगा। ठीक है, 1952 होगा, लेकिन भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में हुआ था। लेकिन अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो 1952 इसमें टिक करना होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कथन को चिन्हित करे, और कह रहा है क्वेश्चन कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, और ए नंबर में है, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो। जी हाँ, अगर ये घटना होती है तो सदस्यता भंग की जा सकती है। बी नंबर में है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। तो हाँ, ये भी सही है, अगर जो सदस्य है, संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, यानी पागल हो या डिस्टर्ब हो माइंड से, तो उसकी सदस्यता जो है भंग की जा सकती है। अगर सी में दिया है कि वह दिवालिया हो, तो हाँ ये भी सही है, अगर वह दिवालिया होता है तो उसको भंग किया जा सकता है उसका सदस्यता। डी में है कि उसकी आयु 30 वर्ष की हो, तो नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, ये गलत है, उसकी आयु 30 वर्ष हो, 40 वर्ष हो, उसकी जो सदस्यता हो वह भंग नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि कह रहा है कि गलत कथन को चिन्हित करे, तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट टाइप का 38 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है, मतलब मृतकों का टीला यानी जो मरे हुए लोग होते हैं उनका टीला, ये होता है मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ। आपको बता दें कि जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मतलब जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान के किस प्रांत में, तो सिंध प्रांत में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन,
वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शीत युद्ध। शीत युद्ध यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं शीत युद्ध। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। देखिए जो झूम कृषि है इसी को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि अक्सर आदिवासी लोग करते हैं, ठीक है, और आदिवासी लोग जो है अक्सर आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वोत्तर क्षेत्र। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम, सिक्किम यानी जो भारत में सिक्किम, ठीक है, सिक्किम एवं चीन, सिक्किम एवं चीन, अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, आइए देख लेते हैं ऑप्शन को, इसमें हो जाएगा नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा के द्वारा जुड़े हैं भारत और चीन, ठीक है, या सिक्किम और चीन भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, अरावली, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ या कब आरंभ हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का कहाँ आरंभ हुआ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कहाँ आरंभ हुआ, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था कहाँ पर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। आपको बता दें कि जो चिपको आंदोलन है ये दोस्तों 1974 में, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था 1974 में चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ पर? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दशम ग्रंथ में, दशम ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमस जेफरसन, टॉमस जेफरसन। नेक्स्ट आपका 46 नंबर, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। अगर यही पूछेगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो वह है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो वह है आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में सरकार का रूप है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय, संसदीय रूप है। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमंडलीय ताप वृद्धि, भूमंडलीय ताप वृद्धि, ठीक है। तो आपका 50 क्वेश्चन डेली टेस्ट सीरीज का समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का डेली टेस्ट सीरीज का जो है सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।